हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 14 में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है, यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। और साथ ही साथ दोस्तों हम देखेंगे कि जो पारिस्थितिक अनुक्रमण है इसके अंतर्गत जो पादप अनुक्रमण है, पादप अनुक्रमण जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं वो हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें पारिस्थितिक अनुक्रमण की, या इसको हम इंग्लिश में इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो देखिए, यदि हम पारिस्थितिक अनुक्रमण की बात करते हैं तो किसी भी स्थान पर पर्यावरण में मान लीजिए यदि कोई परिवर्तन आता है, यानी इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि वहां की जो वनस्पति होती है और वनस्पतियों का जो समूह होता है या समुदाय होता है उनमें भी परिवर्तन आता है। यहां तक क्लियर। अब देखिए, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो परिवर्तित हुए पर्यावरण में पूर्व की वनस्पति होती है उनके स्थान पर नया समुदाय आता है। तो जब किसी भी पर्यावरण में परिवर्तन होगा तो परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो वहां की वनस्पति समुदाय है उनमें भी परिवर्तन होगा। क्योंकि जब पर्यावरण में ही परिवर्तन होगा तो जो वहां की वनस्पति समुदाय है उनमें भी परिवर्तन होगा, जिस कारण से क्या होता है कि वहां पे परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वनस्पतियों का एक नया समुदाय विकसित होगा। अतः लंबी अवधि के पश्चात यह भी पर्यावरण को प्रभावित कर देते हैं। और जो परिवर्तन होता है तो एक समय के बाद ये परिवर्तन इतने बढ़ जाते हैं कि ये एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति में जो मुख्य रूप से किसी भी परितंत्र में जो प्रकृति में इस प्रकार का समुदाय या इनका प्रतिस्थापन जो होता है वो प्रायः चलता रहता है, और इसे ही हम पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। अब देखिए, चूंकि कोई भी पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उनमें परिवर्तन तो होता रहता है। अब उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो वनस्पति समुदाय होते हैं उनमें क्या होता है, चेंजेस आता है। अब उनमें चेंजेस के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वहां पे एक नई वनस्पति समुदाय जो है विकसित होने लगती है, और लंबी अवधि तक ये वनस्पतियां एक दूसरे को प्रभावित भी करने लगती हैं। मान लीजिए किसी स्थान पर कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां पे अचानक से यदि कोई भी क्रमिक धीरे धीरे विकास हो गया किसी भी पर्टिकुलर प्लांटों का वहां पे, या हम कह सकते हैं वनस्पतियों को वहां पे समूह या समुदाय धीरे धीरे बन गया, तो इस प्रकार से यहां पे हम कह सकते हैं कि जो क्रमिक विकास होता है समूहों का वही क्या कहलाता है, अनुक्रमण कहलाता है मुख्य रूप से। तो प्रकृति में जो इस प्रकार के समूहों का प्रतिस्थापन होता रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्रमिक विकास जो जीवों का होता है धीरे धीरे, यही क्या कहलाता है, मुख्य रूप से अनुक्रमण या सक्सेशन कहलाता है। अब यहां पे हम देखते हैं कि जो अनुक्रमण शब्द है इसको सबसे पहले दिया किसने। तो देखिए, हुल्ट नामक एक साइंटिस्ट हैं। हुल्ट ने सबसे पहले 1885 में इन्होंने सर्वप्रथम अनुक्रमण शब्द का प्रयोग किया था। और सबसे पहले ये जो अनुक्रमण शब्द है यानी सक्सेशन शब्द है, इसका प्रयोग जो है हुल्ट नामक साइंटिस्ट ने किया था। अब आइए यहां पे हम देखते हैं कि पादप अनुक्रमण के प्रकार। तो देखिए, मुख्य रूप से इस वीडियो में हम पादप अनुक्रमण के जो प्रकार हैं वो हम उत्पत्ति तथा विकास के आधार पर देखेंगे, यानी ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट एंड ओरिजिन। तो ओरिजिन और उत्पत्ति या विकास के आधार पर यहां पे हम देखेंगे कि जो पादप अनुक्रमण होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, इनमें से पहला प्रकार है प्राथमिक अनुक्रमण। अब चलिए समझ लेते हैं कि प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है। तो देखिए, जब अनुक्रम या जैविक समुदाय का विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पहले जैविक समुदाय नहीं था, तो इसे हम प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। अब समझिए क्या होता है प्राथमिक अनुक्रम का मतलब। क्या होता है कि जहां पे मान लीजिए पहले कुछ भी नहीं था, वहां पे वो स्थान क्या था, खाली था। सपोज दैट आप मान लीजिए कोई पथरीली या रेतीले चट्टानों की यदि हम बात करें, तो कोई भी नग्न चट्टान या रेतीली चट्टानों की यदि हम बात करते हैं तो वहां पे मान लीजिए पहले कुछ नहीं था, सूखा जमीन था। तो वहां पे क्या हुआ कि अचानक से यदि कोई वनस्पतियों का समूह धीरे धीरे जो है विकसित हो जाता है, तो इस प्रकार से होने वाले अनुक्रमण को हम प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। यानी ऐसी जगह पर जहां पहले कुछ भी नहीं था और वहां पे यदि अचानक से कोई जैविक समुदाय या वनस्पति समुदाय धीरे धीरे विकसित हो जाता है तो उस अनुक्रमण को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। और देखिए, ऐसे अनुक्रमण में होने वाले क्रमक को हम पूर्व क्रमक या प्रीसियर कहते हैं। और जो इनकी व्यवस्थाएं होती है यानी जो अनुक्रमक होते हैं
उनको हम पूर्व क्रमक या प्रीसियर कहते हैं, इसके अंतर्गत होने वाले क्रमकों को। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पथरीली चट्टाने हैं या इनके अलावा जो रेतीली भूमि होती है इनका अनुक्रम, यानी पथरीली चट्टानों पर या रेतीली भूमि पर मान लीजिए यदि कुछ नहीं है और फिर अचानक से वहां धीरे धीरे वनस्पतियों का या जीव समूहों का धीरे धीरे क्रमशः यदि विकास हो जाता है जैविक समुदायों का, तो इस प्रकार की वनस्पतियों को या जैविक समुदायों का जिनका विकास होता है, इस प्रकार के अनुक्रमण को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। यानी मुख्य रूप से ऐसी जगह जहां पे पहले कोई भी, हम कह सकते हैं कि वहां पे कुछ भी नहीं था और वहां पे धीरे धीरे क्रमशः जो है जैविक समुदाय या वनस्पति समुदायों का धीरे धीरे विकास हो गया है, ऐसे स्थानों को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक समुदाय या प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। चलिए अब इसके बाद जो दूसरा प्रकार है, अब देखिए जो दूसरा प्रकार है वो है द्वितीयक अनुक्रमण, यानी इसको हम सेकेंडरी सक्सेशन भी कह सकते हैं। तो देखिए सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि द्वितीयक मतलब क्या है यहां पे, कि जब अनुक्रम ऐसे स्थानों पर होता है जहां पहले जैविक समुदाय था लेकिन किन्हीं कारणों से नष्ट हो गया हो, तो इसे हम द्वितीय या द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। और यहां पर होने वाले क्रमक को हम उपक्रमक कहते हैं। देखिए यहां पे पॉइंट यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जो द्वितीयक अनुक्रमण होता है उसका मतलब क्या है, कि मान लीजिए ऐसे स्थानों पर यदि अनुक्रम हो रहा है जहां पर पहले कोई जैविक समुदाय था लेकिन किसी भी कारणों से वो समुदाय जो है धीरे धीरे नष्ट हो गया हो, उस स्थानों पर यदि पुनः कोई भी वनस्पति समुदाय या जैविक समुदाय धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो ऐसे अनुक्रमण को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। और यहां पर यदि द्वितीयक अनुक्रमण के अंतर्गत जो होने वाला क्रमक होता है उसको हम उपक्रमक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपक्रमक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे जैसे आग लग जाने के बाद पुनः वन समुदायों का विकास। मान लीजिए जहां पे पहले वन समुदाय रहे हों और वहां पे यदि अचानक आग लगने की वजह से वो समुदाय पूरी की पूरी तरह नष्ट हो गया रहा हो और उन खाली जगहों में फिर बाद में पुनः जो है वनस्पति समुदाय या जैविक समुदाय यदि वहां पे विकसित हो जाता है, तो इस प्रकार के अनुक्रमण को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। तो ये द्वितीयक अनुक्रमण का एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए आग लग जाने के बाद जो वन होते हैं तो वन समुदायों का यदि विकास पुनः हो जाता है, तो इस प्रकार से होने वाले अनुक्रमण को हम द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। अब अगला प्रकार है सक्सेशन का ऑटोजेनिक अनुक्रमण। तो ऑटोजेनिक यानी कि स्वजनित, इसको हम अनुक्रमण भी कह सकते हैं। तो ऑटोजेनिक अनुक्रमण क्या होता है कि देखिए जब किसी स्थान पर अनुक्रमण प्रारंभ हो जाता है तो वहां पर उपस्थित समुदाय जो होते हैं वो पर्यावरण के साथ क्रिया करके अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण वह समुदाय एक नए समुदाय के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। और इस प्रकार के अनुक्रमण को हम स्वजनित या ऑटोजेनिक अनुक्रमण कहते हैं। यानी अपने ही द्वारा ये क्या करता है कि पर्यावरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपने में भी चेंजेस कर लेते हैं ये समुदाय। तो वहां पे समुदाय तो है लेकिन वो समुदाय जो है एक नए समुदाय में कन्वर्ट हो गया। जैसे मान लीजिए किसी भी स्थान पर अनुक्रमण प्रारंभ हो जाता है तो वहां पर यदि कोई समुदाय है तो वो समुदाय अपने पर्यावरण के साथ क्रिया करके अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर लेते हैं और जिसके कारण वह समुदाय जो है एक नए समुदाय में प्रतिस्थापित कर लेते हैं अपने आप को। तो इस प्रकार स्वयं के द्वारा यदि पर्यावरण में चेंजेस करके यदि समुदाय अपने आप को नए समुदाय में विकसित कर लेते हैं, तो इस प्रकार के अनुक्रमण को हम स्वजनित या ऑटोजेनिक अनुक्रमण कहते हैं, या हम इसको ऑटोजेनिक सक्सेशन भी कहते हैं। तो ये हुआ तीसरा प्रकार। अब देखिए इसका चौथा प्रकार है एलोजेनिक अनुक्रमण। अब देखिए एलोजेनिक अनुक्रमण क्या होता है कि देखिए कुछ प्रकरणों में यह देखा जाता है कि जो उस स्थान पर उपस्थित समुदाय हैं उनका प्रतिस्थापन उस स्थान पर उपस्थित जीवों के बजाय अन्य बाह्य दशाओं या परिस्थितियों के कारण होता है। और इस प्रकार के अनुक्रमण को हम परजनित या हम एलोजेनिक अनुक्रमण कहते हैं। तो देखिए एलोजेनिक अनुक्रमण का मतलब है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्थानों पर जो समुदाय है उनका प्रतिस्थापन जो है मान लीजिए जीवों के द्वारा ना हो करके जो बाह्य कारक होते हैं, बाह्य कारक या हम कह सकते हैं जो बाहरी दशाएं होती है, उनमें यदि उन परिस्थितियों में परिवर्तन होता है और उसके कारण यदि कोई समुदाय नया विकसित हो जाता है, तो इस प्रकार के अनुक्रमण को हम परजनित या एलोजेनिक अनुक्रमण कहते हैं। चलिए अब इसके बाद एक आखिरी प्रकार है अभिप्रेरित अनुक्रमण। तो देखिए अभिप्रेरित अनुक्रमण का मतलब होता है कि किसी से प्रेरणा पा करके। तो अभिप्रेरित अनुक्रमण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई समुदाय है
या कोई भी इकोसिस्टम में ऐसा अनुक्रमण जो कि मानव की इच्छाओं के अनुरूप विकसित किया जाता है। यानी इस प्रकार के अनुक्रमण को मानव अपनी स्वेच्छा के अनुसार जैविक समुदायों को या वनस्पति समुदायों को विकसित करता हो, तो इस प्रकार के अनुक्रमण को हम अभिप्रेरित अनुक्रमण कहते हैं। यानी इसमें किसी के द्वारा प्रेरित किया गया, यानी मानव के द्वारा मुख्य रूप से जो हस्तक्षेप होता है, इसके थ्रू जो प्रेरित अनुक्रमण होता है, ऐसे अनुक्रमण को हम अभिप्रेरित अनुक्रमण या सक्सेशन कहते हैं। तो यहां पे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो पारिस्थितिक अनुक्रमण है उसके जो प्रकार है, और मुख्य रूप से पादप अनुक्रमण का जो प्रकार है, किसके आधार पर, उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर। अब देखिए इसके बाद जो मुख्य रूप से इसकी जो 2 अवस्थाएं बची है वो भी हम अगले वीडियो में आपको कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।